उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। मतगणना के लिए बस अब कुछ ही घंटों का समय शेष है और एक एक सीट पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके का नतीजा हो सकता है। आप इसको एग्जिट पोल भी कह सकते हैं। हर चैनल, हर संस्थान इस समय जो है वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो हम मझवा सीट पर किस तरीके का नतीजा आ सकता है ये समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं और हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम अरुण जी आपसे बात करेंगे। मझवा का जो चुनाव है वो 2-3 फैक्टर के इर्द गिर्द हुआ। एक तो एक आम धारणा है कि उपचुनाव सत्ता का होता है और सत्ता को इसका लाभ मिलता है। दूसरा, मझवा स्पेसिफिक जो एक बड़ा सवाल है कि रमेश बिंद, जिनको रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता है, बिंद समाज के रॉबिन हुड हैं, उनका कितना असर होगा। उनकी बिटिया चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से, सपा कभी वहाँ जीती नहीं है, तो समाजवादी पार्टी की उम्मीद ही है रमेश बिंद, वो कितना कारगर साबित हो पाएंगे। और तीसरा, बसपा के दीपक तिवारी ब्राह्मण वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाएंगे। इन्हीं 2-3 फैक्टर के इर्द गिर्द मझवा का नतीजा आना है। आप किस तरीके से, जिस तरीके से वोटिंग हुआ, 50% से कुछ ज़्यादा ही वोटिंग हुआ, बहुत ज़्यादा वोट हुआ नहीं, बीजेपी के लिए नुकसानदेह है या लाभप्रद है, क्या है वो आप बताएंगे। आप कैसे देख रहे हैं मझवा के चुनाव को? पहले तो ये समझिए अमित जी कि मझवा जो विधानसभा क्षेत्र है वो शहर और ग्रामीण दोनों को मिला जुला क्षेत्र है, गंगा के उस पार और गंगा के इस पार। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो हैं ओबीसी वोटर। इस बार 2 महिलाओं के बीच का चुनाव है एक तरह से देखा जाए, और दोनों राजनीतिक घराने से चुनाव लड़े हैं। ये भी एक विरासत का चुनाव है। देखा, रमेश बिंद क्योंकि वहाँ 3 बार बसपा के विधायक थे, बिंदों का वहाँ पर उनको ही हरा करके डॉक्टर विनोद बिंद, जो इस समय लोकसभा चुनाव जीते हैं भदोही से, वो चुनाव में वहाँ उसके पहले 2.5 साल को उनके हटने के बाद ही ये चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह चुनाव यह भी दर्शाएगा कि क्या बिंदों का वोट किसके साथ है, रमेश बिंद के साथ या डॉक्टर विनोद बिंद के साथ। यहाँ दोनों प्रत्याशी ज्योति बिंद या सुचित्रा मौर्य की बात नहीं रह गई है, न दोनों का पॉलिटिकल, दोनों का पहली बार एक तरह से मौर्या को देखेंगे तो एक बार की रह चुकी हैं, लेकिन ये दोनों चुनाव इन दोनों के आपसी रमेश बिंद और विनोद बिंद के बीच के चुनाव है। सपा और बसपा की सपा और भाजपा तो अपनी तरह से चुनाव लड़ रहा है पूरे प्रदेश में। पीडीए और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से बात आई हिंदुत्व को लेकर के। अब तीसरे नंबर पर आता है दीपू तिवारी की बात है, जो दीपक तिवारी हैं बसपा के। मझवा विधानसभा को देखेंगे तो वहाँ ब्राह्मणों का वोट सबसे बड़ा जीत का फैक्टर हमेशा से रहा है। लोकपति जी वहीं से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार का ब्राह्मण, इस बार का जो सवर्ण मतदाता है, ठाकुर या जो अन्य बिरादरियां हैं, वो बीजेपी के साथ कितनी खड़ी हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से उन्होंने थोड़ी बहुत सेंध लगाई थी पीडीए को बना करके, थोड़ा बहुत काटा वोट, और चुनाव में जो प्रत्याशी भी खड़े किए थे, जो पिता भी विधानसभा चुनाव में है, लोकसभा चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में इस बार का मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो कड़ा मुकाबला है मझवा में। ये कहा नहीं जा सकता। वोटर जो सवर्ण वोटर फैक्टर बनेंगे, और रहा सवाल कि जो बिंद कितना कटते हैं, इस बार जो हमें वहाँ देखने में आया कि दलित वोट भी थोड़ा सा बिखरा है, पीडीए की तरफ गया है दलित वोटर। बहुजन समाज पार्टी यदि अपने वोटरों को, कैडर वोटरों को सहेजने में कामयाब रहती है तो चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, वरना ये इस बार का मुझे वहाँ कड़ा मुकाबला दिख रहा है। सर, अजय राय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, गवर्नेंस और जिस तरीके से 5 लोग सस्पेंड किए गए पुलिस वाले, सत्ता का जो रोल रहा उपचुनाव में, ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होता रहा है पहले भी और इस चुनाव में, विशेष रूप से मझवा में। हालांकि मझवा में किसी का कोई सस्पेंशन नहीं हुआ, वहाँ बहुत इत्मीनान से वोटिंग हुई। आप सत्ता के हस्तक्षेप को किस तरीके से देखते हैं इस उपचुनाव में, विशेष रूप से मझवा के कंटेक्स्ट में? देखिए, ये तो हम रामपुर के चुनाव से देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मनमानी करने पे उतारू है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ये आई कार्ड चेक करते हैं और लोगों को, वोटरों को हैरेस करते हैं, जबकि पूरा प्रशासन महीने भर पहले से कहना शुरू करता है कि अधिक से अधिक वोट डालिए। ये समझ में ही नहीं आता कि ये किस तरह की आयरनी है। रही बात मझवा की, तो प्रशासन ने जिन 7-5 सीटों पर इस तरह के काम किए हैं, इसका रिएक्शन न हो उन सीटों पर जहां शांतिपूर्ण वोट हो रहा है, मतदान हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से एक दूसरा गुट
जो कि बार बार अपील कर रहा है और उसकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, उस गुट के जो लोग रहे होंगे उनका गुस्सा भी बैलेट पेपर में दिखा होगा। यहाँ निश्चित रूप से ईवीएम पर उनका गुस्सा दिखा होगा। हो सकता है कि वो उदासीन रहे हों, इसलिए आप देखेंगे तो 9 सीटों में से सबसे ज़्यादा मतदान अगर कहीं हुआ है तो वो है मझवा। इसका मतलब कि गुस्से के 5% वोट जरूर गए हैं और वो गुस्से के 5% वोट नतीजे को बदल सकते हैं। मतलब कम वोट हुआ है, ज़्यादा वोट हुआ है। बाकी जगह 45%, 46%, 39% है, यहाँ 50% है बाकी जगहों की तुलना में। हाँ, ये इन 9 सीटों में 9 सीटों में हर जगह डिस्टरबेंस था। इस डिस्टरबेंस को यहाँ के वोटरों ने किस रूप में लिया है, क्योंकि लगातार ये अपील हो रही थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और बिना वोट डालें न जाएं। तो उन लोगों ने जो घरों में उदासीन पड़े रहे होंगे, उन्होंने भी तो इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी, क्योंकि लोकतंत्र में जो गुस्सा पैदा होता जा रहा है नहीं सुनवाई होने के कारण, अगर प्रेशर कुकर में गैस भरती जाएगी लगातार तो कुकर फटेगा या उसकी सीटी गलेगी। सीटी भी गलने की गुंजाइश ना हो तो कुकर फटने की उम्मीद होती है। इसका असर मझवा में मुझे लगता है कि दिखना चाहिए। जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई मुख्यमंत्री जी की तरफ से, गिरीश जी, बटोगे तो कटोगे, खूब मुख्यमंत्री जी 2 जनसभा किए और दोनों जनसभा में उन्होंने ये बातें कही। टेस्ट है ब्राह्मण वोट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में, क्या दीपू तिवारी ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से काटने में सफल साबित होंगे? इसी लिटमस टेस्ट के आसपास ही ये नतीजा होगा जो 23 तारीख को आने वाला है मझवा में। देखिए, मझवा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, और ब्राह्मण वोट वहाँ एक मजबूत फैक्टर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की बात आप कर रहे हैं, तो सारी पार्टियों ने नैरेटिव सेट किया। इवन अखिलेश यादव चुनाव के एक दिन पहले बुर्का न हटाए, पुलिस डिस्टर्ब कर रही है, ये सारा नैरेटिव सेट करने की बात शुरू किया उन्होंने। और कटोगे बटोगे ये तो बांग्लादेश से शुरू है, ये तो जान ही रहे हैं। ये सेट हुआ नहीं हुआ ये तो बात की बात है। दीपू तिवारी निश्चित तौर पर संबंधी वोट अपने काटेंगे बसपा के, क्योंकि हर आदमी का कुछ न कुछ संपर्क होता है, अपने नातेदार पत्नीदार अपने संपर्की, तो काटेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो हम लोगों ने वहाँ देखा मझवा में बिंद और ओबीसी सारे लोग लड़ रहे हैं आपस में। दीपू तिवारी बसपा से हैं बाय द वे, तो ये बहुत ज़्यादा काट नहीं पाएंगे, हमें लगा है काट नहीं पाए हैं, क्योंकि 50% ही वोट पड़ा है वहाँ पे, 2 लाख के आसपास वोट पड़ा है। और सवर्ण वोट सारा कुछ निषाद पार्टी की तरफ गया है, जो हमें लगता है कि बीजेपी की तरफ झुकाव है इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि इनका वोट बहुत बटा है। और दीपू तिवारी बहुत काट नहीं पाए हैं, हमको लगता है कि वो ब्राह्मण के नाम पर काट पाए, ऐसा नहीं है। वो बीजेपी को लोग देख करके वोट दिए हैं, और जो योगी जी का नैरेटिव आप कहे तो वो थोड़ा सा वहाँ पे काम किया है, और वो बीजेपी की तरफ दिखेगा। हमारे साथ अरविंद सिंह जी हैं। सर, आप मझवा के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है किसके हाथ बाजी वहाँ लग सकती है? क्या साइकिल जो अब तक कभी चला नहीं मझवा में, इतिहास बनाने के करीब है क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, पीडीए का जो उनका फंडा है, उम्मीद तो थी, लेकिन मतदान के दिन से दिखाई नहीं दे रहा है कि पीडीए अपना खाता खोल पाएगा। यहाँ से सपा अपना पीडीए का फैक्टर चला पाएगी। दीपू तिवारी जो लड़ रहे हैं उनको भी कम नहीं आंका जा सकता है, और अगर वो दलित वोट को लिए और अपने वोट को लेकर अगर चले तो उनकी भी लड़ाई त्रिकोणात्मक में जो फंसेगी, तो त्रिकोणात्मक में फंसेगी तो सपा जो है गायब हो जाएगी, क्योंकि दलित वोट चला जाएगा उधर बसपा के साथ। भाजपा का कटोगे तो बटोगे जो नारा है, बटोगे तो कटोगे जो नारा है, उससे हर वर्ग में जो एक राष्ट्र प्रेम का जो संदेश एक है तो सेफ है जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे हर वर्ग के लोगों का वोट भाजपा के साथ झुका है। तो ये झुकाव भाजपा को यहाँ से हमारे हिसाब से इनकी सीट निकलनी चाहिए। अरुण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि
जो छोटे छोटे कास्ट पॉकेट्स हैं, जैसे बड़े जो पॉकेट्स हैं, बड़े चंक हैं, वो तो हम लोग गिन लेते हैं बड़े आराम से कि ये मौर्य हैं, ये बिंद हैं, पटेल हैं, ब्राह्मण हैं। लेकिन जो गैर जाटों में सोनकर हैं, वर्मा हैं, मैं पटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ अनुसूचित जाति का एक कास्ट है वर्मा, उसी तरीके से गोंड हैं। तो ये करीब 30, 35, 40 हज़ार के आसपास बैठते हैं। और गवर्नेंस का, चाहे 5 किलो राशन हो, चाहे वो हर जल से नल योजना, इन योजनाओं का लाभ उनको मिला है। इसका क्या असर आप देख रहे हैं 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा? देखिए, 2 चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे सभी साथी इस चीज़ को छोड़ गए। मझमा विधानसभा में इस बार जो सीट मांग रहे थे निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद। दूसरा, वह विधानसभा क्षेत्र अनुप्रिया पटेल का भी क्षेत्र आता है। लोकसभा के क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा क्षेत्र आता है। अब की बार का जो चुनाव है वो अनुप्रिया पटेल के भी साख का सवाल है और निषाद पार्टी के भी साख का सवाल है, क्योंकि इसके पहले निषाद पार्टी के लोग वहाँ चुनाव में लड़ते रहे और जीतते रहे। यहाँ सबसे बड़ा जो वहाँ जो बाकी ओबीसी के अलावा जो मल्लाहों का वोटर है, उसमें निषाद पार्टी कितना अपना कामयाब रही है वोटों को ट्रांसफ़र कराने में। इसी तरह से पटेलों को वोट ट्रांसफ़र कराने में अपना दल कितना प्रभावी रहा है, क्योंकि पिछली बार में 7 सीट जीत करके 8 सीट पटेलों का अपने पास में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने खेमे में कर लिया था। इसलिए यहाँ अनुप्रिया को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, अपने लोगों को लगाना पड़ा। और यहाँ तीसरा, ये सही कह रहे हैं अजय राय जी कि सत्ता का चुनाव माना जाता है उपचुनाव का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 16 विधायकों को और कई मंत्रियों को मझवा विधानसभा क्षेत्र में लगा रखा था, और हर जातिगत रूप से लगा रखा था। जो छोटे छोटे जातियां हैं, चाहे वो पाल हों, राजभर हों, या फिर वो जो गोंड जातियां हों, चौहान हो, इन सभी जातियों को जो नेताओं को लगाया गया वो कितना प्रभावी हैं ऐसा नहीं होगा। इन सब के सवाल पर सवाल, साख के सवाल पे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में, यहाँ तक कि निषाद पार्टी भी चाह रही है कि किसी तरह से मैं चुनाव ये जीतें, जिससे कि हम ये कह सकें कि देखिए हमारा भी प्रभाव रहा है। अनुप्रिया पटेल को भी साख का सवाल है, क्योंकि इनके ही खिलाफ रमेश बिंद चुनाव लड़े, जिनकी लड़की यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और मात्र 17-18 वोटों से हार जीत का फैसला नहीं। इसके पहले मिर्ज़ापुर लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतती रही हैं। इस बार मार्जिन कम हुआ। एक चीज़ें में जो मुझे समझ में आ रहा है ये है कि इनके रमेश बिंद के प्रति एक सवर्णों में थोड़ी नाराज़गी दिखी। वो नाराज़गी इसलिए भी है कि पिछले चुनाव में लगातार वो अपने वोटरों को जोड़ने के लिए वो सवर्णों को कुछ अपने ऐसे शब्दों का वो प्रयोग किए जिससे उनको नाराज़गी दिखाई पड़ रही थी। ये तो दिखाई पड़ा। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि वहाँ भूमिहारों का वोट, ब्राह्मणों का वोट, ठाकुरों का वोट, बनियों का वोट, निषादों का वोट और राजभरों का वोट, ये बड़ा फैक्टर काम करेगा। ये यदि एकजुट भारतीय जनता पार्टी कर लेती है तो चुनाव उसको जीतने का मुझे लगता है कि 60% उम्मीद मैं कर सकता हूँ। अजय राय जी, वोटिंग से 2 दिन पहले हुई थी और उन्होंने जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आप लोग जिलाधिकारी रहकर जो काम कर रहे हैं उसे बढ़िया जिलाध्यक्ष बन जाइए। मशीनरी के दुरुपयोग की बात समाजवादी पार्टी पहले दिन से कर रही है, BLO से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति तक में। सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका ये डर वाजिब है या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है, चुनावी फंडा है? एक बात बताइए, अब तक मतदान में, वोटिंग में हमेशा ये दिखाई देता रहा है कि लोग झगड़ा करते हैं। कल तो थानेदार पिस्टल लेकर के दौड़ाता हुआ दिखाई दिया है मुजफ्फरनगर में। क्यों हुआ ऐसा? क्या ये पूरा प्रशासन अजीब किस्म की हरकतें नहीं कर रहा है? आप देखिए, कोई रुपया लेकर के पकड़ा जा रहा है, लीपापोती हो रही है। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो शेर सुनाने में ही रहते हैं, वो बहुत बड़े शायर हैं और वो ठीक से ना शायरी कर पा रहे हैं और ना चुनाव संभाल पा रहे हैं। तो कल यूपी में चुनाव तो हुआ ही नहीं है। चुनाव के नाम पर जो नाटक हुआ है और इस पर चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो शर्माएगा नहीं, क्योंकि राजीव कुमार को तो शर्म आती नहीं है। तो ये तो मान के चलिए कि कल का जो बाई इलेक्शन है यूपी में वो एकदम कलंकित रहा है। कभी ऐसा नहीं होता है। एक दिन पहले अखिलेश यादव के कहने पर यह जारी हुआ पत्र, निर्वाचन अधिकारी ने, यूपी के निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्र जारी किया कि पुलिस कहीं किसी का आई कार्ड नहीं चेक करेगी।
किसी का चेहरा नहीं देखेगी। क्या पुलिस वालों ने इसको माना? नहीं माना। इसका मतलब कि जो निर्वाचन अधिकारी ने पत्र जारी किया 19 को जारी किया था ना ये पत्र, तो जो पत्र जारी किया उसको अगले दिन कंप्लायंस नहीं हुआ, तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं। कल की घटना से पता चला। रही बात आपकी मझवा की, तो मझवा में 2-3 फैक्टर और गौर करिए। एक तो वहाँ भूमिहारों का एक बड़ा फैक्टर है। भूमिहार वोट मझवा में, कछवा और दूसरे इलाकों में बहुत घनीभूत तरीके से हैं। सदर वाले इलाके में जिनको कोई न तो भाजपा कोई वक़्त देती है और न सपा ही कोई वक़्त देती रही है, लेकिन वो कांग्रेस का चंक रहा है, इसलिए कांग्रेस को उसका वोट जाता रहा है। अगर ये इग्नोरेंस काम करता है तो ये कहाँ जाएगा? दूसरी बात, निषाद पार्टी के संजय निषाद अपना टिकट अगर मांग रहे थे तो वो ये बताना चाहेंगे ना कि यहाँ निषादों की ताकत है, बिंद और निषाद एक ही जाती है, तो वो ये बताना चाहेंगे कि यहाँ निषादों की ताकत है। आपको लगता है संजय निषाद भीतरघात किए हैं? नहीं, अगर वो ना भी करें तो क्या निषाद ने संजय निषाद का कर्जा थोड़े खाया है? बिंद के साथ जाएगा ना वो। तो ये बताना, अगर ये संजय निषाद को ये लगेगा कि बताए कि ये बिंद बहुल सीट है अगर अगले चुनाव के लिए, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ से बिंद जीतता है। योगी जी, आप गलती करते हैं। राजनीति में सब कुछ सीधी रेखा में नहीं होता है, तो ये इसको समझना। गिरीश जी, मुझे बताइए कि गवर्नेंस की बात हुई, लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, 5 किलो राशन की बात हुई, इन सब का रोल आपको लगता है कि नतीजे में दिखेगा? ये भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ कास्ट फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है? 5 किलो राशन तो पहले से मिल रहा है। जहाँ तक गवर्नेंस की बात इन्होंने की अभी अजय राय जी ने, हर चुनाव से एक दिन पहले चुनाव आयुक्त, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, वो एडवाइजरी जारी करता है कि पुलिस का ये काम है, पब्लिक का ये काम है और अफसरों का ये काम है, जिलाधिकारी का ये काम। वो एक दिन पहले वो जारी ही होता है, वो उस तरह से जारी हुआ। पुलिस जहाँ रिवॉल्वर लेके दौड़ाने की बात कर रहे हैं आप, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन न करे पुलिस, क्या साधारण जनता पर वो रिवॉल्वर तान के घूम रही थी? तो ये लॉ एंड हमेशा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, और ये कह देना जब हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है, जब जीतते हैं तो कहते हैं ठीक है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में खेल चलता रहता है। तो उस तरह से, और यहाँ जो मझवा में जो फैक्टर है, मुझे लगता है कि कुल फैक्टर के बाद, हालांकि आजकल एग्जिट पोल सही नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो गए थे वहाँ पे, मझवा में थे, मझवा में जाके देखा हमने, जिस तरह से झुकाव था, वो कुल मिला करके बीजेपी की सीट निकलती हुई मुझे लगती है कि दिख रही है। सर, एक कमेंट आपसे ये ले रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ इतिहास बनाने की कोशिश में है। सत्ता विरोधी जो भी माहौल है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, सड़क बिजली पानी की बात हो, इन मुद्दों पर सत्ताधारी दल को जूझना पड़ता है। इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा क्या? ये कोर इश्यूज़ पर, रोज़गार पर, महंगाई पर सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव ने उसको टच करने की कोशिश की है, इसका लाभ मिल सकता है क्या? अखिलेश यादव ने जिलाधिकारी को जिलाध्यक्ष बनने की जो बात कही है, उससे ये साबित होता है कि वो कहीं न कहीं से अपने को पराजित मान चुके हैं, क्योंकि इस प्रशासन का काम अपना काम होता है, और इस तरह का वक्तव्य देना वो कहीं से नहीं, यही मतलब पराजित होने की मानसिकता से वो बोले थे। और जो फैक्टर आप बता रहे हैं, वो फैक्टर वगैरह से कोई मतलब नहीं है। जनता सब कुछ जान चुकी है, और जनता का मूड वहाँ जो देखा गया मझवा विधानसभा में, लड़ाई है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है, बहुत नज़दीकी लड़ाइयाँ हो सकती है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि कुछ समीकरण भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। अब बस एक लाइन में हम फाइनल अपने कंक्लूजन पर हैं, कौन जीत रहा मझवा? भाजपा, हमारे हिसाब से। आपको क्या लगता है जी, कौन जीत रहा है? वही भाजपा, हमारी तरफ से तो भाजपा ही है। अरुण जी, क्या लग रहा है? लड़ाई है, मुझे लगता है हार जीत बहुत कम वोटों से होगा। चुनाव में कौन जीत सकता है ये अब 2 दिन और नहीं, मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष का चुनाव रहता है, माना जाता है उपचुनाव जो है सत्ता पक्ष का, ये राजनीति में कहावत है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद की जा सकती है। अजय राय जी, आपको क्या लगता है? देखिए, लड़ाई बहुत कड़ी है,
और आप कुछ कह नहीं सकते। अगर संजय निषाद ने अपनी सीट को परिभाषित करने के लिए तय कर लिया होगा तो कहानी बदल जाएगी। वैसे भी वो निषाद बहुल इलाका है। सवर्णों में कितनी सेंधमारी हुई है यह भी इस चुनाव से पता चलेगा कि पूर्वांचल के सवर्णों में कितनी सेंधमारी हुई है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव ने तो बताया कि सेंधमारी हर तरफ हुई है, गुस्सा हर तरफ है। तो बिल्कुल जातीय लाइन पर नहीं देखने के बजाय इस तरह देखना चाहिए। अगर उसमें से दो लोग, एक जो चुनाव हारे थे भदोही से ललितेश पति और दूसरे अजय राय, अगर इन्होंने अपने फैक्टर पे कुछ काम किया होगा तो इसका भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अगर इन्होंने ये तय किया होगा कि हम अपने हार जीत का बदला लें तो ये इनके भी वोट हैं वहाँ। मतलब कि चलिए 2-3 बातें बातचीत से निकल कर आई। एक, चुनाव भले सुचिस्मिता मौर्य और ज्योति बिंद लड़ रही हों, लेकिन वास्तविक लड़ाई वहाँ रमेश बिंद और विनोद बिंद में है। दूसरा, जो छोटे छोटे चंक हैं 25, 30, 35 हज़ार जिनकी संख्या है, गोंड है, चाहे वो सोनकर हैं, वो राजभर हैं, चौहान हैं, इनकी कोई बात नहीं कर रहा, ये डिसाइसिव हो सकते हैं। तीसरा, बिंद वोटरों में कितनी एकजुटता रही या डॉक्टर संजय निषाद ने कितना नुकसान किया, एक हमारे वशपत्रकार ने कहा कि वो कितना नुकसान किए, इस पर भी काफ़ी कुछ हद तक नतीजा निर्भर करेगा। और आखिरी में सबसे, बसपा के दीपू तिवारी कितना वोट काटने में सफल रहे, ये भी तय करेगा 23 तारीख को मझवा में कमल का फूल खिलेगा या साइकिल चलेगी। लेकिन हमारे एग्जिट पोल में नेक टू नेक फाइट है। थोड़ा सा पॉलिटिकल एज सुचिस्मिता मौर्य को है और बहुत कांटे की लड़ाई में हो सकता है कि मझवा बीजेपी निकाल ले। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।